नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को 3.5 साल पूरे हो गए हैं। हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने में मात्र 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन लगता नहीं है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी इकट्ठे संयुक्त रूप से ये 1.5 साल निकाल पाएगी। जैसे ही नया सूरज उगता है, नया दिन चढ़ता है, अटकलों का है जो दौर शुरू हो जाता है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने वाला है। और इन अटकलों पर विश्वास जब बढ़ जाता है जब हरियाणा के अंदर 4 निर्दलीय विधायकों ने बीते दिवस हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव कुमार देव से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की, तो वहीं सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा ने भी आज मुलाकात कर जेजेपी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। मैं आपको बता दूं कि बीते दिवस ही निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद व रणधीर सिंह ने हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव कुमार देव से दिल्ली उनके निवास स्थान पर जैसे ही मुलाकात की, हरियाणा की जेजेपी में भूचाल सा मानो आ गया है। वहीं बताया जा रहा है कि ये निर्दलीय विधायक यदि सरकार को समर्थन दे देते हैं तो सरकार के पास बहुमत हो जाएगा और बीजेपी सरकार अपने 1.5 साल पूरे करेगी। मैं आपको बता देता हूं कि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41 सीटें मिली थी, जिसके बाद 10 सीटों पर विधायक बने जेजेपी ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया और बीजेपी ने बदले के अंदर उन्हें मंत्री बनाया। लेकिन बीते 3 महीने से कुछ ऐसी खटास दोनों पार्टियों के बीच में पैदा हुई कि दोनों पार्टी ही शब्द बांध से एक दूसरे पर वार करती नजर आ रही है। चाहे सीएम मनोहर लाल खट्टर की बात कर लीजिए, तो चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात कर लीजिए, हर एक नेता अपने अपने शब्द बांध से एक दूसरी पार्टी पर शब्द बांध छोड़ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातें जिससे यह कयास लगाए जाने लगे कि जेजेपी व बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, जेजेपी मात्र सहयोगी पार्टी है, जेजेपी की सरकार नहीं है। वहीं जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जेजेपी पार्टी ने बुढ़ापा पेंशन 5,000 करने की बातचीत की थी, तो बदले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि वह चाहेंगे तो कर लेंगे, फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने पेंशन में 10% बढ़ोतरी कर 2750 रुपये कर दी है। वहीं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पलटवार करते हुए कहा था कि वह सहयोगी पार्टी है, न कि उनकी सरकार है। बीते दिवस ही हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जब जींद पहुंचे तो उन्होंने वहां से सार्वजनिक घोषणा की कि उच्चाना कला से अगली विधायक प्रेम लता होगी, जबकि वर्तमान में वहां से विधायक जजपा से उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला हैं। जब दुष्यंत चौटाला ने यह बयान सुना तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि न तो वह डॉक्टर है और न ही उनके पास किसी तरह की दवाई है। बस यहीं से शब्दबान शुरू होते हैं और विप्लव कुमार देव से मुलाकात करने के लिए 4 निर्दलीय विधायक तो वहीं सिरसा से विधायक गोपाल कांडा मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी बीच मुलाकात कर पहुंचे सोमवीर सांगवान, जो कि चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक ने साफ तौर पर कह दिया कि जेजेपी व बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को गठबंधन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी निर्दलीय विधायक नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं और बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़ी है। जींद पहुंचे हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव कुमार ने जेजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए साफ तौर पर कहा था कि जेजेपी ने उन्हें सहयोग देकर कोई एहसान नहीं किया है, बीजेपी ने बदले में उन्हें मंत्री पद दिए हैं। बहुत बड़ा बयान है विप्लव कुमार देव ने दे दिया था, जिससे कि सियासी भूचाल है जेजेपी पार्टी के अंदर आ गया था। जेजेपी से तरह तरह की बयानबाजी है सामने आने लगी थी। तो वहीं आज एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कर दिया है कि वह कोई ज्योतिषी नहीं है कि भविष्यवाणी करे। गठबंधन के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो भविष्यवाणी कर सकूं। हालांकि
वह 90 सीटों पर तैयारी जरूर करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि वह हरियाणा के अंदर 10 सीटों तक ही सीमित रहे। मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 3.5 सालों से हरियाणा में गठबंधन धर्म निभा रहे जजपा व भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जहां भाजपा चाह रही है कि वह निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खड़ा कर बहुमत से सरकार बनाकर जजपा को अलग कर दें, तो वहीं जजपा चाह रही है कि 1.5 साल वह भाजपा के सहयोगी रहकर कम से कम अपना स्टैंड खड़ा कर सके, अपने कार्यकर्ताओं के काम करवा सके, अपनी पैठ है जो 90 के 90 हलकों में बना सके। लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही साफ तौर पर बता पाएगा कि भाजपा जजपा को कितना मजबूत होने देगी और कितना कमजोर करेगी। मैं आपको बता देता हूं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं जो लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनका जो गठबंधन धर्म है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, मात्र अफवाहें हैं जो गठबंधन टूटने की बात है। लेकिन विप्लव कुमार देव का यह कहना कि जजपा ने उन्हें सहयोग देकर कोई एहसान नहीं किया है। वहीं 4 से 5 निर्दलीय विधायकों का विप्लव कुमार देव से मुलाकात करना, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का कड़क तरीके में एक बयान देना कि भाजपा को अब गठबंधन तोड़ देना चाहिए, यह सब जो इशारे हैं वो जजपा के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जजपा के लिए बुरी खबर यही सामने आती है। यदि क्यास लगाई जाए तो जजपा के लिए निकलकर सामने आता है कि भाजपा अब ज्यादा दिन गठबंधन में नहीं रहना चाहती है। इसलिए भाजपा प्रभारी, हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने 5 जो निर्दलीय विधायक है उनसे संपर्क साधा है। सूत्र बताते हैं, दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय सूत्रों से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4 से 5 जो निर्दलीय विधायकों से बैठक की गई है उनको जरूर मंत्री पद दिया जा सकता है हरियाणा में। देखिए आप यहां गौर कीजिएगा, यदि मंत्री पद मिलता है, मंत्री पद की जो ऑफर की गई है, तो जरूर वह विधायक वहां जाएंगे और आगामी 1.5 साल तक है मंत्री रहकर, मंत्री बनकर राज जरूर करना चाहेंगे। वहीं कहीं ना कहीं जो है बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं जेजेपी पार्टी पर। लगता है अंदरूनी खाते से खबर निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि जेजेपी के भी 2 से 3 विधायक है जो बीजेपी के संपर्क में है, वह पार्टी बदल सकते हैं और जेजेपी को धोखा देकर बीजेपी में जा सकते हैं। यदि होता है, ऐसा होता है तो जेजेपी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि 10 सीटों तक सीमित जेजेपी जहां 90 सीटों की तैयारी कर रही है, तो वहीं उनको पहले अपने 10 विधायकों को एकजुट करके रखना होगा। जहां दादा रामकुमार गौतम की बात कर लीजिए, देवेंद्र बबली की बात कर लीजिए, अन्य विधायकों की बात कर लीजिए, ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से। वहीं बीते दिनों की बात कर लीजिए, जब दुष्यंत चौटाला लगभग 18 से 19 प्रोग्रामों में फतेहाबाद विधानसभा में पहुंचे थे, तो फतेहाबाद जिले से ही जेजेपी कोटे से मंत्री देवेंद्र बबली नदारद दिखाई दिए थे। जब पत्रकारों ने सवाल किए थे तो उन्होंने कहा था कि उनका जो हलका है वो टोहाना पड़ता है, जबकि ये फतेहाबाद हलका है। लेकिन डिप्टी सीएम साहब यहाँ यह चूक कर गए कि डिस्ट्रिक्ट तो एक है, जिला तो वही है, उसी जिले से देवेंद्र बबली आते हैं जिस जिले में आप कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि मानना यह है, जानकार राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि गठबंधन धर्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अकेले अपने दम पर अगले 1.5 साल तक ग्राउंड बनाए, गांवों में जाकर है फीडबैक ले, गांवों में सरकार के प्रति लोगों में विश्वास जगाया जाए। इसलिए केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई है कि 30 जून तक है जिलों में जाकर नब्ज टटोले। मैं आपको बता देता हूं कि आज ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत सिरसा संसदीय क्षेत्र में पहुंचे और सिरसा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। वहीं 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी एक रैली रखी गई है, जिसके अंदर पूरे हरियाणा ही नहीं अक्यास लगाए जा रहे हैं, पंजाब के बीजेपी नेताओं को भी सिरसा के अंदर एकजुट किया जाए। ये तो आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी व जेजेपी के बीच पिछले 3.5 साल से चला आ रहा गठबंधन क्या 3.5 महीने और निकाल पाएगा या नहीं। कैमरामैन अभिषेक बंसल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।